सदन चलाने का कोई नियमन होता है, उसमें किसी का चित्र आप नहीं दिखा सकते। लोकसभा एक विपक्ष के नेता और 4 बार 5 बार के सांसद का मर्यादा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे। किन शब्दों का कौन सा चयन कर रहे थे, कौन सा समायोजन कर रहे थे, विचित्र लग रहा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर आज संसद के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल राहुल गांधी आज संसद के अंदर बोल रहे थे, जिसमें वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में धन्यवाद के प्रस्ताव में बोल रहे थे। तभी इसी दरमियान उन्होंने कई ऐसी बातों का जिक्र किया जिस पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल वो हिंदू धर्म को लेकर बोल रहे थे कि किस तरीके से हिंदू धर्म जो है वो टिप्पणी करना चाह रहे थे कि जो हिंदू धर्म है, जो भी हिंदू करता है, जो अपने आप को हिंदू बोलता है, वो कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने की बात करता है, नफरत फैलाने की बात करता है। जिसके बाद बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई। और इसके अलावा मणिपुर की बात करें, महंगाई की बात करें, ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश करी, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चतरा से बीजेपी के लोकसभा सांसद जो जीत कर आए हैं, नवनिर्वाचित, हमारे साथ कालीचरण सिंह जी, हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो सत्र चल रहा था उसमें राहुल गांधी ने जिस तरीके से टिप्पणी करी धर्म को लेकर, वो भगवान शिव की बार बार तस्वीरें दिखा रहे थे, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने भी आपत्ति जताई, और उसके बाद जो हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा में सदन चलाने का कोई नियमन होता है, उसमें किसी का चित्र आप नहीं दिखा सकते। लोकसभा अपने आदरणीय अध्यक्ष जी ने टोका उनको, और बोलते बोलते वो बोल दिए कि हिंदू हिंसक हो गए हैं, हिंदू हिंसक हैं। इसी पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उठ के बोले कि शब्द गलत है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला, लेकिन वो मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं थे। वो इस तरह कर रहे थे जैसे लगता है कि कोई नया सदस्य चुनाव जीत करके आया जिसको संसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं है। वो इस तरह अजब श्रृंखल जैसा कर रहे थे। एक विपक्ष के नेता और 4 बार 5 बार के सांसद का मर्यादा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने सवाल उठा दिया कि अग्निवीर तो मोदी जी की है। फिर उन्होंने कह दिया अग्निवीर में जब लोग मरते हैं तो उनको कोई नोटिस नहीं लेता है, उन पर उनका कोई भविष्य नहीं है। क्या पता नहीं क्या बोल रहे थे, उनको भी समझ में आ रहा था कि नहीं आता था। हमारे आदरणीय राजनाथ जी जो रक्षा मंत्री, तो खड़े होकर बोले, अरे भाई, उस सेना के अंग है, उनकी अगर कैजुअलिटी होती, उनकी मौत होती तो 1 करोड़ रुपया देने का प्रावधान है, सारी व्यवस्थाएँ हैं। और ये विश्व के कई देशों में ऐसी व्यवस्था है जो सबऑर्डिनेट माने हमारे जो सेना है उसके बाद एक सहायक के रूप में भी हम सेना के रूप देकर के हम नियुक्ति करते हैं, उसमें भारत का भी वो अंग है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार कहाँ हो रहे थे। तो विचित्र कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे जैसे कोई एक नया सदस्य चुनाव जीत करके आया जिसको कोई ज्ञान ही नहीं संसदीय प्रणाली का, और उस तरह वो कर रहे थे। किन शब्दों का कौन सा चयन कर रहे थे, कौन सा समायोजन कर रहे थे, विचित्र लग रहा था। हम लोग नए अभी सदस्य चुन करके हमारे जैसा व्यक्ति हतप्रभ था। अरे कोई परंपरा है, कोई सिस्टम है, आप बात करिए। तो सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। फिर हम लोगों ने मांग किया भाई कि आप ये शब्द वापस लीजिए, माफ़ी मांगिए। बड़े रहे कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं बोला। बार बार कहते रहे कि हिंदू हिंसक हो गए, हिंदू धर्म वाले हिंसक हैं। वो ये कह रहे थे कि हिंदू जो है, वो जो अपने आप को हिंदू बोलता है, वो हिंसा करता है, वो नफरत फैलाता है, वो असत्य बोलता है। और बाद में उनके कहने का मतलब ये था, जो उन्होंने तर्क दिया, कि मैं हिंदू समाज को नहीं बोल रहा था, मैं बीजेपी को बोल रहा था, बीजेपी के नेताओं को बोल रहा था। इन्हीं शब्दों में परिवारजित करना एक बात है, बोल तो यही रहे थे। जब उनको गलती का एहसास हुआ, हमारी तरफ से मांग हुआ कि आप माफ़ी मांगिए, वापस लीजिए, तब वो उसको कवरिंग करने का प्रयास कर रहे थे। सब तो ऐसा वो बोल नहीं रहे थे। कोई व्यक्ति इतना जानकार आदमी अगर अपने आप को विपक्ष का नेता है, 5 बार के संसदीय प्रणाली को देखा है, और बोलेगा और इसके बाद फिर उसको कवरिंग करेगा, पहले भी उन्होंने गलत बोल रखा था। वो उसको सपोर्टिंग कर रहे थे कि नहीं मैं ऐसा कह रहा था, ऐसा कह रहा था। ऐसा थोड़ी है, वो तो कह ही रहे थे, सीधा कह रहे थे हिंदू हिंसक है, हिंदुओं पर एकदम आरोप लगा रहे थे। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे थे कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तो सीधे भगवान से बातचीत है, नोटबंदी किया तो भगवान ने उनको बोला होगा। मतलब कई तरह की टिप्पणी, बायोलॉजिकल टिप्पणी कर दी। देखिए, 2-3 बातें थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं संसद भवन में आया तो राजनाथ जी ने मुझे नमस्कार किया। प्रधानमंत्री मुझे नमस्कार नहीं किया। तो भाई माथा दर्द हुआ। प्रधानमंत्री उनको नमस्कार करिए, वो अपेक्षा पाल रखे, तब ऐसे लोग क्या बात करें। कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री की सीधा ईश्वर से बात होता है, उनको ट्रंक कहलाता है। गजब गजब बात कर रहे थे। मैंने उसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा था कि बोल क्या रहे, उसका अर्थ वो क्या समझ रहे, इसका भी अर्थ लगभग लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि पूरे तेवर में हम गुजरात जीत जाएंगे, लिख लो, ये बोल रहे थे लिख लो। अरे मेरे भाई 400 से ज़्यादा सीट लेने वाली पार्टी 100 नहीं लाए हो,
और बड़ी आरोप लगा रहे हैं हमारे धन्यवाद प्रस्ताव पर। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो महामहिम ने कहा उस पर वो कटाक्ष करते हुए कह रहा था कि सब उनसे झूठ बुलवा रहा है। एक नोटबंदी कर दिया, फलाना कर, तो नोटबंदी कर दिया 19 में, इसके बाद भी तुम 50-52 नहीं आए। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता तुम्हारी बातों को खारिज कर रही है। अरे भैया, एनडीए की सरकार 14 में भी था, एनडीए की सरकार 19 में भी था, एनडीए की सरकार में, एनडीए तो बहुमत में है ना। हम अकेले अगर 303 भी तो अकेले सरकार तो नहीं बनाए, एनडीए वाले मेरे साथ हैं। एनडीए हमारा धर्म के साथ जो चल रहे हैं। हम एनडीए पूर्ण बहुमत में हैं। कभी वो कुछ बोल दे रहे थे, कभी कुछ बोल दे रहे थे। हमको तो विचित्रता लग रहा था कैसे अपने। यही कारण है कि 400 450 जीतने वाली पार्टी का ये हंस रहे। इन्हीं ऐसे ही व्यवहार से 100 जनता उनको पुरने नहीं दे रही है। इन्हीं कारणों से हमारी संख्या 10, 20, 50 घटी है, लेकिन अलायंस में तो हम हैं। कभी बढ़ती बढ़ेगी, कभी घटेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं। और सारे विपक्ष मिलकर के जितने सदस्य उससे ज़्यादा मेरा खाली भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अलायंस तो छोड़ दीजिए, हमारे एनडीए तो छोड़ दीजिए, जितने सारे विपक्ष मिलकर के हैं उतना हम अकेले हैं। इसके बाद भी उनको समझ में आ रहा है कि अस्थिर सरकार है तो हम ही हैं, तो वही है। क्या बोल रहे थे पता ही नहीं वो चला। तो कह रहे हैं अग्निवीर योजना को भी समाप्त कर देंगे, उनकी सरकार बनेगी तो वो इसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। क्योंकि कभी सदस्यों ने तो हमारे तक कई लोगों ने खड़े होकर कहा कि भैया आपकी सरकार तो 47 तक आने ही नहीं वाले हैं, तब तक आप वृद्ध हो चुके होंगे, क्योंकि आपके व्यवहार से सरकार आपकी आएगी नहीं, आएगी ही नहीं, आने ही वाली ही नहीं है। इस व्यवहार से कोई आएगा क्या? अब तुम आओगे 47 के बाद, तब तुम सरकार समाप्त करोगे, इसकी गुंजाइश ही नहीं। वो विचित्र बोल रहे थे भाई, मैं तो ताज्जुब लगा। लेकिन जिस तरह से कई लोग ऐसे हैं जो उनके बयानों की तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी आज पूरे फुल तेवर में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया, बोलने के लिए मजबूर कर दिया, रक्षा मंत्री को खड़ा कर दिया, अमित शाह गृह मंत्री को खड़ा कर दिया। मतलब आज वो पूरे फुल मूड में थे कि कैसे सरकार को टारगेट कर। अच्छा मुझे बताइए, आप किसी को कह रहे हैं प्रणाम नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री उठ के बोल के नहीं हम प्रणाम करेंगे, आपको गंभीरता से हम अब लेंगे, बोल दिया। भाई आप ऐसा मजाक करेंगे तो प्रधानमंत्री को एक शब्द आप पर आनंद तो लेने के लिए बोलेंगे। प्रधानमंत्री तो यही बोला कि भाई अब तो विपक्ष के नेता आपको संसद को गंभीरता से लेना चाहिए और मैं भी लूँगा। तो आपको समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? अब आप कह रहे खड़ा मैं कर दिया, ये कोई बात हुआ क्या? ये कोई बात तो नहीं हुआ। अब आप गलत बयानी कर रहे हैं लोकसभा में, तो रक्षा मंत्री नहीं कहेंगे कि भाई ये हमारे सेना के अंग हैं, में इनकी नियुक्ति होती है, ये जब इनका कुछ कैजुअलिटी होता है तो 1 करोड़ की ये शब्द है, तो बोलेंगे नहीं क्या? अब तुम जो पा रहे हैं आप बोले जा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, संसद को गुमराह कर रहे हैं, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उस पर उठ करके हमारे विभागीय मंत्री तो बोलेंगे ना भाई क्या कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री उठ करके बोले भाई वापिस लीजिए, आप माफ़ी मांगिए, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो बोलेंगे, उनको एहसास तो दिलाएंगे ना। जब ये सारे सदस्यों से हल्ला हुज्जत हो रहा था कि भाई आप माफ़ी मांगिए, वापस लीजिए, नहीं ले रहे थे गृह मंत्री क्या किए, तो आप संसदीय प्रणाली चलने नहीं देना चाहते। 353 का हवाला देके उन्होंने 253 का बोला। अब हर बात पर वो संविधान रट लगाए हुए थे। तो हमारे तो गृह मंत्री जी ने कहा कि लोकसभा में आप जो संविधान का कॉपी लेके आए हैं, 75 में क्या हुआ, आपके ही परिवार के प्रधानमंत्री ने क्या किया था? आप रक्षा संविधान का आप नहीं कर रहे और हाथ में लिए चल रहे हैं, तो बड़ा गजब बात। प्रधानमंत्री बोला, वो खड़ा किया इसलिए नहीं बोला, उनके हंसी पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने उनको बोला कि सीखिए, कुछ तरीका ये है। हर बार तो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, हर बार उनको संसदीय प्रणाली का व्यवहार दे रहे थे। भाई मर्यादित सांसद का ये व्यवहार होना चाहिए, विपक्ष के नेता का व्यवहार होना चाहिए। वो मानने को तैयार नहीं थे। अब वो कहते हैं कि मैंने खड़ा तो कर दिया, ये तो हंसी का पात्र है भाई। अब वो कहते हैं प्रणाम हमको प्रधानमंत्री क्यों नहीं किए, ये बोला उन्होंने संसद में, आप सुने भी। अब इसका क्या जवाब आप ही बता दीजिए, आप पत्रकार हैं। अब आप तो आप समझ लीजिए क्यों कितने व्यस्तता से उत्तर दे रहे थे। प्रधानमंत्री हमको नहीं किया, रक्षा मंत्री हमको प्रणाम किया, आपका ही नहीं किया भाई। अरे गजब वाले भाई, तनिक भी ज्ञान नहीं है उनके पास। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है उनके संसदीय प्रणाली में जीवन में आने से पहले से है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में जो संसदीय प्रणाली है उसमें तो हमारे प्रधानमंत्री जी गिरे, पहले होम मिनिस्टर, पहले तो चीफ मिनिस्टर बन के गए, इसके बाद उन्हीं को बता रहे हैं जी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ये जो पूरा बयान निकल के आया, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको लेकर स्पीकर से भी मिली है और मांग की जा रही है कि इसको स्पीकर एक्शन ले और इसकी सत्यापित उनके बयानों की जांच होनी चाहिए। वो जो डिफेंस के बारे में उन्होंने जो कहा, तो आग्रह किया गृह मंत्री जी ने, ये गलत शब्द बोल रहे हैं, आप इंक्वायरी कराइए, जानकारी दीजिए भाई, आप विभाग से पूछिए कि क्या बात सच है। उन्होंने मान लिया, उन्होंने कह दिया लोकसभा अध्यक्ष जी ने
कि बिल्कुल मैं सत्ता की पुष्टि कराऊंगा, और सत्ता की पुष्टि तो आ ही जाएगा अगली बार, तब इनको समझ में आ जाएगा। तो आपको लगता है इस पे एक्शन लेना चाहिए इस पूरे बयान को लेकर? क्यों एक्शन नहीं होना चाहिए? आप इतने सीनियर, अपने आप को विपक्ष का नेता है और सीनियर कहते हैं, 5 बार के सांसद हैं, और आपको इतना भी तनिक भी व्यवहार का ज्ञान नहीं है कि आप व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। कभी आप प्रधानमंत्री को प्रणाम करने कह रहे हैं, कभी हिंदू को हिंसक कह रहे हैं, कभी वो डिफेंस डिपार्टमेंट पर कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, मांग किया है, बिल्कुल होना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है मेरा, जिस तरीके से आप चतरा लोकसभा से जीत कर आए हैं, तो ऐसे में वहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने जिताकर संसद भवन पहुँचाया है, तो वहाँ के जनता के लिए आप क्या काम करेंगे, क्या प्राथमिकता है? देखिए, 2 बातें हैं। देश की आज़ादी के बाद चतरा लोकसभा क्षेत्र जब अस्तित्व में आया, तो चतरा क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीय पार्टी का पहली बार चुनाव मुझे लड़ने का सौभाग्य मिला। चतरा की जनता ने एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, भतीजा के रूप में स्नेह दिया, और मैं 2.5 लाख के लगभग मतों से चुनाव जीता। मेरा स्वाभाविक है, परिवार के सदस्य एक एक समस्या का से वाकिफ़ हूँ मैं, और परिवार का व्यक्ति जब कोई सदस्य बनता है, कोई ऊंचे दायित्व पर जाता है, स्वाभाविक है परिवार के सदस्यों की अपेक्षाएं उससे ज़्यादा होती है, और परिवार के सदस्य होने के नाते स्वाभाविक है कि मैं उन समस्याओं का समाधान के लिए हर पल में खड़ा रहूँगा। हमारे क्षेत्र में किसानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, खेत पानी के अभाव है। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम, भारत सरकार की योजनाएं हैं जिसको अपने जगह पर, धरातल पर लाके खेतों को पानी मिले, जो अधिक संख्या जिसकी जनसंख्या है वो कम से कम जो आत्मनिर्भर खेती के संपन्न हो जाए। दूसरा, पीने का पानी का अभी भी घोर बहुत किल्लत है, और भारत सरकार की अगर योजनाएं जाती हुई तो झारखंड सरकार इसको एक्सिक्यूट करेगा। एक्सिक्यूट करने में नल जल योजना इतना बढ़िया बृहद योजना है, इस तरह 4.5 साल में समस्या पैदा कर दिया झारखंड सरकार कि उसको कम से कम, अभी चुनाव होने वाला है, तो मुझे लगता है कि वहाँ झारखंड की जनता जो अभी रिजल्ट दिया है उसमें 52 विधानसभा क्षेत्र हम चुनाव जीते हैं, और मुझे लगता है कि सरकार जनता बनाने के लिए मन बना चुकी है, मैं उसको कार्यान्वित कराऊँगा। और तीसरा सबसे बड़ा चतरा देश की आज़ादी के बाद हमेशा मांग रहा है, भाई रेल का ना आवाज़ सुना, ना रेल का पटरी देखा। मैं प्रयास करूंगा कि भाई उस क्षेत्र में मैं काम करूं, और केंद्र के अपने आला बड़े जो हमारे सीनियर हैं, मंत्री हैं, उनको कहूंगा कि भाई चतरा की जनता को धुआं दिखा दीजिए, ज़रा रोड दिखा दीजिए, तेरी पटरी दिखा दीजिए। प्रयास करूंगा रेल के क्षेत्र में काम करने का, ये मेरी प्रतिक्रिया है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने बातचीत करी कालीचरण सिंह जी से, जो कि चतरा लोकसभा से सांसद बीजेपी की चुनकर आए हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो जनता ने मुझे भारी मतों से जिताया है, निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैं काम करूंगा, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।